67 साल की आजादी के बाद जी आज अगर 60 साल तक हमारी सरकार भी रही है इस देश में, और उस बेसिक बुनियाद के ऊपर अगर आज भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम डेवलपिंग स्टेज से डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं थैंक्स कहूंगा कि आपने डेवलपिंग के लिए हमारे काम का बखान किया। जहां तक ओबामा जी की बात है, क्योंकि आपने मोदी जी के गुजरात विकास और मॉडल की बात की, वो चर्चा करूंगा 3 दिन निकल जाएंगे तो भी कम पड़ेंगे, क्योंकि फैक्ट जब निकालना चालू करूंगा तो चेहरा खुल जाएगा। आपने उस पर बात नहीं करनी है, आज आपने जो बात की उस पर अपने चर्चा करनी है। मुद्दा रहा कि ओबामा जी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ओबामा दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र जो अमेरिका आज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लेके चल रहा है, सबसे बड़े राष्ट्र जियोग्राफिकली के प्रधान है, और वो हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे मेहमान बने। ये किसी भी राष्ट्र के लिए जब हमारा मेहमान बने तो हमारे लिए गौरव की बात है। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अगर हमारा बनना, चाहे बांग्लादेश का हो या अमेरिका का हो, हमारे राष्ट्र उस देश की सॉवरेनिटी से जुड़ा हुआ बंदा है, उस देश की मान्यता से जुड़ा बंदा, हमारे लिए वो रिस्पेक्टेड है। ये अच्छी बात है, क्योंकि पहले से हमारे देश में एक सिस्टम रही है। आजादी के बंटवारे के बाद जब देश भारत बना तो भारत में एक परंपरा ऐसी चली कि हम लोगों ने ऑलवेज रसिया को साथ दिया, जो मिड लाइन बोलते हैं जिसको, और साम्यवादियों के साथ हमने संबंध ज्यादा अच्छे रखे, जिस कारण रसिया से हमारे संबंध अच्छे रहे और उसका विकास हम डेवलपिंग स्टेज में है। और उसी समय पाकिस्तान भी आजादी के बाद बना, पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, वो अमेरिका के साथ रहा, और पाकिस्तान की आज क्या पोजीशन अमेरिका के साथ रहने के बदले में वो भी हम जान रहे हैं। तो खरा अर्थ में आज तक जो कांग्रेस का स्टैंड था कि अमेरिका से एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस बनाकर आगे चलने का, वो बात मेंटेन रही। अब पहली बार ऐसा है कि दक्षिणपंथी सरकार आई है इस देश में, और जब दक्षिणपंथी सरकार आई है तो बट नेचुरल और साथ में वो कैपिटलिस्ट अप्रोच को ज्यादा मानती है। और अमेरिका के व्यापारियों का देश है, जहां व्यापारी उस देश के नियम नक्की करते हैं। उसी तरह इस देश में हमारे प्रधानमंत्री जी का थोड़ा अप्रोच व्यापारियों के सामने पॉजिटिव है, और उसको लेकर के उन्होंने ये आई थिंक इनको गेस्ट की तरह बुलाया और उसका सम्मान किया, और वो आए इस बदले हम आभार है, मानते हैं ओबामा जी आए तो इस देश का सम्मान बढ़ा है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। न्यूक्लियर डील जो हमारी है ना, वो 2008 में यूपीए सरकार ने की थी जी। उसके बाद हमारी लाइन बराबर चल रही थी। इस बीच कोई भी देखिए, कोई भी डील होती है तो एक दिन में खत्म नहीं होती। ऐसे देखा जाए तो ये ऑलरेडी 2001 के समय ये सुबह चालू हुई थी। उसके बाद 2008 में हमने सेटलमेंट किया और हमने इस देश के लिए एक एटॉमिक एनर्जी एग्रीमेंट का फाइनल किया अमेरिका के साथ में। उसके बाद 2 मुद्दे बड़े रह गए। पहला मुद्दा क्या था कि जो कंपनियां सप्लाई करेगी मशीनरी को, उसकी जवाबदारी फिक्स होगी कि ये जो कोई भी इंसिडेंट से एक्सीडेंट होता है, वो खासकर सुकोमा जो जापान में केस बना, उसके बाद ये डिमांड बढ़ गई, जैसे कोई नुकसान होता है उसकी जवाबदारी कौन लेगा। इसके लिए हमने कंडीशन फिक्स करना कोशिश की कि नहीं, ये जवाबदारी जो कंपनी सप्लाई कर रही है उसकी होगी। दूसरी उनकी डिमांड थी कि इस देश में उस जो भी हम काम करेंगे उसको ट्रैकिंग वो लोग करेंगे, बराबर है। तो ट्रैकिंग और ये दोनों डिमांड हमारी बड़ी थी। बदले में इन्होंने क्या किया, देखिए उस समय जब हम लोगों ने अमेरिकन डील की 2008 में यूपीए सरकार ने, उस समय अमेरिका ने अपने कंडीशन चेंज करके और हमें सपोर्ट दिया था, और उन्होंने हाँ किया था, उसमें एग्रीमेंट हमारा न्यूक्लियर डील हुआ था। आज परिस्थिति क्या हुई कि आज वो हमारे यहाँ अगर हमारे कंडीशन चेंज करवा रहा है और वो बोल रहा है ठीक है भैया एक काम करो, आप तो इंश्योरेंस का नया प्रपोजल खड़ा कर दो, और इंश्योरेंस का नया बॉल खड़ा हो गया, जिसमें 1500 करोड़ इस देश के सिर्फ इंश्योरेंस संबंधित किसी तरह का नुकसान, उस तरह का कोई एटॉमिक एक्सीडेंट होता है उस केस में नुकसान की भरपाई करने के लिए ये ऑप्शन देने में आया है। नॉर्मली कई 2 राष्ट्रपति जब एक साथ बैठते हैं और जब एक दूसरे को चाय पिला रहे हो तो एक नॉर्मली सी अच्छी रहती है, और होना चाहिए, गलत भी नहीं है, क्योंकि भारत के फायदे में। ऐसा ही सीन आपको देखना हो तो राजीव गांधी के समय ऐसा सीन था, नरसिम्हा राव जी के समय ऐसा ही सीन था, और मनमोहन सिंह जी के समय ऐसा ही सीन था। उस समय मीडिया ड्रेस पर और उनकी केमिस्ट्री पर ध्यान नहीं देती थी, मुद्दा और एग्रीमेंट पर ध्यान देती थी, कि मीडिया के पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर के उस तरीके का था। आज मीडिया के पास उनके ड्रेस पे, उनकी केमिस्ट्री पे ध्यान की बात है। चलो वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। मेरे दोस्त डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग जो है इंडिया में कि यूरेनियम कैसे यूज हो, उस पर जो ट्रैक करना चाहते अमेरिका, उसको उन्होंने रोक लिया। हमने इसीलिए अभी तो उस एग्रीमेंट को खड़ा रखा था कि जब तक ये ट्रैकिंग का कंडीशन बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे, और अमेरिकन कंपनी की जवाबदारी फिक्स होगी या सप्लायर की जवाबदारी फिक्स होगी जिसने ये परमाणु रिएक्टर दिए। मगर हुआ क्या कि अमेरिकन कंपनी ने इस बात को स्वीकार लिया, वो अच्छी बात है, मगर सामने क्या हुआ, आज 1500 करोड़ का एक लायबिलिटी फंड जो कि अमेरिकन कंपनी की जवाबदारी होनी चाहिए थी, अमेरिकन कंपनी को आर्थिक रूप से बचा दिया गया, और बदले भारतीय कंपनियों पर और भारत सरकार पे 750 करोड़ भारतीय इंश्योरेंस कंपनियों पे और 750 करोड़ सरकार पे। और ये क्यों हुआ? जापानी एक्सीडेंट के बाद, एटॉमिक एनर्जी सेंटर में एक्सीडेंट के बाद इंटरनेशनल कंपनियों ने इंश्योरेंस पे काम करना यूरेनियम के लिए बंद कर दिया। आप समझो, ये कॉस्ट्यूम कंपनियों की जवाबदारी होनी चाहिए,
उसको एक आज वो जो इंटरनेशनल कंपनियां जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है इंश्योरेंस की, उसको बाद करके जबरदस्ती इंडियन कंपनी इंश्योरेंस कंपनियों पे एक लोड डाला गया। डील अभी फाइनल नहीं हुई है, डील बहुत अगले स्टेज में आ गई है, ऐसा इंडियन एम्बेसडर जो अब अमेरिका में है उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया है। जी जी। दूसरी बात रही कि जो परमानेंट मेंबरशिप इन यूएन, मैं आपको इंटरेस्टिंग सीन बताता हूं। 1946 में यूनाइटेड नेशंस बना, उस समय जो युद्ध के विजेता थे उनकी टीम ने मिलकर या उनके सपोर्टरों ने मिलकर परमानेंट यूनाइटेड नेशंस बनाया, और उस समय जो मजबूत कंट्री है, जो जीता वो मजबूत था, उन्होंने के 5 जनों की एक कमेटी बना दी जो परमानेंट मेंबर हुए, स्थायी सदस्य हुए। उसके बाद टर्म बाय टर्म अस्थायी सदस्य बनते रहे, भारत भी बहुत बार बना है। उसमें बात आई कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने की बात, स्थायी सदस्य बनाने के लिए भारत के लिए ये मांग 1947 दिन भारत आ जाता है, उस दिन से उठ रहा है, उस दिन से ये डिमांड चल रही है। पर कभी अमेरिका, कभी चाइना, और इवन यही बराक ओबामा जी 2010 में भी इस देश को परमानेंट मेंबर का सपोर्ट दिया था, और 2008 में भी जूनियर बुश ने भारत को परमानेंट स्थायी सदस्य दिलाने के लिए सपोर्ट दिया था। अब ये कब होगा? एक मिनट, एक डॉक्टर साहब प्लीज, ये कब होगा? ये तब होगा जब यूनाइटेड नेशंस के 2/3 मेंबर्स इस बात को समर्थन देंगे, और उसके लिए पूरा प्रोसेस है जो 5 साल, 10 साल और 15 साल में हो सकता है।